थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक प्रस्तुति हो, ये इसका ले लो बेटा। हाँ? इसको भी बहुत देर से मैंने रोका हुआ। क्या नाम आपका? मुस्कान। हाँ? कनक राजपूत का गाना प्ले करो भैया। साउंड सिस्टम वाले भैया इधर देख लो, मैं भी सुंदर लग रहा हूँ, मैं भी सुंदर लग रहा हूँ, मैं भी सुंदर लग रहा हूँ। ये गुड़िया है, इसका गाना प्ले करना है, ठीक है? आपका मोबाइल कहाँ है? चलो प्ले कर दो। हाँ यही वाला प्ले कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या नाम आपका? अब आ रही है प्रांजल। और दोस्तों मैंने देखा कि कुछ लोग जो है, सुनने में आया कि किसी को वंदे मातरम से आपत्ति है, किसी को भारत माता की जय बोलने से आपत्ति है। तो मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, अब दुनिया से साफ साफ कहना होगा, देश प्रेम की प्रबल धार में हर मन को बहना होगा। जिसे तिरंगा लगे पराया, जिसे तिरंगा लगे पराया, मेरा देश वो छोड़कर जाए, अरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बनकर ही रहना होगा, बनकर ही रहना होगा। थैंक यू वेरी मच। और अब आ रही है प्रांजल।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आजा आपका गाना, चलो 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 ठीक है। अब हमारा कुशवाहा जी का एक गाना बजवा दो, फिर उसके बाद में गुड़िया का ले लेंगे। हाँ। सबको एक साथ नचवा देंगे तो सब पक जाएंगे, इसलिए मेरा कहने का निवेदन है, एक गाना देशभक्ति, फिर तुम्हारा नाचना, नहीं तो सब लोग भक्ति चले आएंगे। हेलो हेलो, लीजिए बड़ी मेहनत से सॉन्ग आ रहा है आप सभी के लिए देशभक्ति। भैया ट्रैक वाले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा, भारत माता की जय हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मेरा। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल देना है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल देना है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बोले भारत माता की। हमारे बड़े आदरणीय श्री यादव साहब, इनके सानिध्य में आयोजन हो रहा है, सभी को शुभकामनाएं। साउंड ट्रैक बढ़ाया करो भाई, साउंड का ट्रैक कम रखते हो, देशभक्ति गानों में साउंड ज्यादा चाहिए होता है।
ब्रेक। बहुत सुनो, बहुत कम आवाज है। बढ़ाओ, ब्रेक बढ़ाओ। बहुत ज्यादा ही मिलता है, ऐसा ही नहीं होता है। हेलो, बहुत ज्यादा हो गया। हेलो, मैंने कोई बात कही हो बर्दाश्त की हो ऐसे खानी नीर बनन चलेगी। आज मैं गाँव में गई तो पूरी बंठन कर दूंगी। तेरे के नजारों में बिजली पड़ा है, तू के नहर की जागी तुम्हें चली जा। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट ढूंढना सबका ढूंढना कसर घालूंगी, बावन गज का दामन पे टक चलूंगी, बावन गज का दामन पे टक चलूंगी। गाँव में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कड़ाड़ी पहरो, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दामन पे टक चलूंगी, बावन गज का दामन पे टक चलूंगी। झुमके कान्हा के मैं लाने मोटा पंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी
से निकल के खून कहे, बरसों से भरी खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम न हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम न हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। वाह लांगा भैया छा गए, छा गए, छा गए गुरु, छा गए, छा गए। हमारा लांगा भैया छा गया, छा गया भैया, छा गया। इसकी पिस्तौल में जल्दी से पायल कंगन भी मंगवाऊं, शाबाश अक्षरा, शाबाश। भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना साका ढूंढना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैरों में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैरों में टक चलूंगी। गाँव में होवे गाज खुड़का, जुत्ती मड़कड़ारी पहर, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं। सोने की गुट्ठी गड़े में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैरों में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैरों में टक चलूंगी। झुमके काना के ने लाने, मोटा पैरना से कोका, टिक्का लाल रंग का लाना देना तागड़ी ते मौका। चोटी नू बोले ढूंगे के हालूंगी, 52 गज का दामन पैरों में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैरों में टक चलूंगी। शाबाश अक्षरा, बहुत बढ़िया। मेरा पलम कमावे चोखे लाने, चुंदड़ में सितारे, मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे। होठों पे लाली आँखें काजल डालूंगी, 52 गज का दामन पैरों में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैरों में टक चलूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश अक्षरा, शाबाश। सभी कविगण भी पिछले 10-11 दिनों से इन्होंने जो भगवत भक्ति का माहौल बनाया है, जो वातावरण निर्मित किया है, उसके साथ ही उसी पावन मंच पर रोज शाम को बच्चों के लिए नृत्य, गानों का कार्यक्रम, संगीत का आयोजन और साथ ही कवि सम्मेलन के भी कई भाग वहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत ही सुंदर वातावरण निर्मित हुआ। कल श्रद्धेय गुरुवर सत्संग जी के साथ हम सभी ने कारोबार किया था। आप सभी से निवेदन है कि हम कविता के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप सभी अपनी उपस्थिति दें, अपना मन दें और एक बार जोरदार मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच एक और कवि, हमारे मित्र गोपाल महनल जी यहाँ पर आ चुके हैं। गोपाल जी से निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर पधारें। मैं सबसे पहले आदरणीय ओपी यादव जी से निवेदन करता हूँ कि आप मंच पे आएँ और अपनी उपस्थिति मंच पर दर्ज कराकर हम सभी
कवियों को आशीर्वाद दें और हमें अपनी यात्रा प्रारंभ करने का आदेश दें। स्वागत है। आदरणीय ओपी यादव जी, पूर्व सेना अधिकारी, सेना में रहकर माँ भारती की सेवा करने वाले और आज भगवत भक्ति से पूर्ण होकर अपने जीवन को पूर्णतः समर्पित करके समाज सेवा में लगे हैं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय बाबूजी के लिए। मित्रों, यहाँ पर उपस्थित कलाकारों में सबसे पहले नाम से मैं आपको परिचित करा दूँ। हमारे बीच पीरूलाल कुंभकार उपस्थित हैं, जो कि ओज रज और श्रृंगार के कलमकार हैं। उसके पश्चात हमारे बीच में एक और युवा वीर रस के कवि हैं, जो कि आपके ही क्षेत्र से आते हैं। इनका नाम है कवि लव यादव, ओज और वीर रस के बहुत बेहतरीन कवि। इसके पश्चात हमारे बीच एक और छंदकार और कवि हैं अमित अभयंकर जी। उनका भी सम्मान कीजिए तालियों से, उनका हौसला बढ़ाइए। इसी के साथ ही हमारे बीच कुमार अशोक यहाँ उपस्थित हैं, श्रृंगार और वीर रस के कवि। इसी के साथ हमारे बीच यहाँ पर मातृ शक्ति के रूप में हमारी बहन जी उपस्थित है, सपना जी। एक बार उनके लिए भी तालियाँ बजाएं। इसके साथ ही यहाँ पर गोपाल मनहर जी उपस्थित हैं। गोपाल मनहर वीर रस, हास्य और श्रृंगार के कवि हैं। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ माँ शारदे को नमन करते हुए, अभी मित्रों बच्चों का नृत्य चल रहा था और गायन भी चल रहा था, देशभक्ति गायन चल रहा था। ये हमारी उत्सव धर्मिता है, ये हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की पहचान है कि हम सभी उत्सवों को, सभी पर्वों को इतनी आत्मीयता से बनाते हैं और हमारे देश के लिए हम इतने सुंदर देश में, इतने अच्छे वातावरण में रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारी मातृभूमि के लिए। मैं क्रम के अनुसार सबसे पहले माँ शारदे को नमन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं मेरे अनुज कविवर पीरूलाल कुंभकार जी। बहुत सम्मान से पीरूलाल कुंभकार जी का आवाज़ देता हूँ कि वे आएँ तथा माँ शारदे का, माँ सरस्वती का आह्वान करके और इस काव्य यात्रा का शुभारंभ करें। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, गौरवशाली मंच को प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय संचालक महोदय ने हम सभी कवियों का परिचय दिया, लेकिन उनका परिचय छूट गया। आप उनके सम्मान में तालियां बजाइए, मैं उनका परिचय देना चाहता हूँ। ये है हमारे इंदौर शहर के बड़े ही संचालक महोदय है और बड़े प्रसिद्ध संचालक है। जब ये संचालन करते हैं तो पूरे माहौल को बांध देते हैं और इनके माहौल की आप भी अभी तारीफ करेंगे। इनके सम्मान में एक बार और तालियां बजा दीजिए। और मुझे आदेश हुआ है माँ शारदे की वंदना का। मैं माँ शारदे की वंदना करना चाहता हूँ। माँ शारदे का मंच है और आज 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर हम माँ शारदे से क्या प्रार्थना कर सकते हैं हमारे देश के लिए, उन्हें निवेदन करना चाहता हूँ। मंच का विशेष ध्यान चाहता हूँ। स्वागत। कि राष्ट्र जो अखंड था ये फिर से अखंड बने खंड खंड, इसके ना अब कोई कर दे। राष्ट्र जो अखंड था ये फिर से अखंड बने खंड खंड, इसके ना अब कोई कर दे। शहीदों के नाम पर आंख भर आए सदा, शहीदों के नाम पर आंख भर आए सदा, कट जाए देश के लिए जो ये कर दे। कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाला है ये देश मेरा, इसकी विभिन्नता में रंग नया भर दे। बन जाए विश्व गुरु एक बार फिर से, मात शारदे मेरी मुझे तुए सवर दे, मात शारदे मेरी मुझे तुए सवर दे। वाह भाई वाह। और सुनिए, स्वागत। कि बुद्ध की धरा हो शुद्ध ज्ञानवान हो प्रबुद्ध, बुद्ध की धरा हो शुद्ध ज्ञानवान हो प्रबुद्ध, श्रेष्ठ में भी ज्येष्ठ राष्ट्र विश्व को ये भान हो।
कि बुद्ध की धरा हो शुद्ध ज्ञानवान हो प्रबुद्ध श्रेष्ठ में भी ज्येष्ठ राष्ट्र विश्व को ये भान हो अंधकार का हो नाश फैले ज्ञान का प्रकाश धर्म जातिवाद ना हो राष्ट्र ही प्रधान हो राजनेता राजनीति छोड़ राष्ट्रनीति करे राजनेता राजनीति छोड़ राष्ट्रनीति करे नेता हो तो नेताजी सुभाष के समान हो नेता हो तो नेताजी सुभाष के समान हो दुनिया में ज्ञान का प्रकाश को फैलाने वाला फिर यही विश्व गुरु भारत महान हो फिर यही विश्व गुरु भारत महान हो। वाह वाह, माँ शारदे को नमन किया। हमारे बीच नए कलमकार पीरूलाल कुंभकार जी ने, आप वीर रस के कवि हैं, ओज में लिखते हैं, छंदकार हैं। इनके क्रम आने पर आप इनकी कविता सुनेंगे। अभी इन्होंने माँ शारदे को नमन किया है। मित्रों, ये हमारी उत्सव धर्मिता ही है कि आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं और आपसे निवेदन है कि हम शब्दों के माध्यम से माँ भारती को नमन करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी उपस्थिति आप यहाँ दर्ज कराकर हम सभी को आशीर्वाद दें, हम सभी का उत्साहवर्धन करें ताकि हम आगे भी अपनी सेवा निरंतर जारी रख सकें। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही बालिका दिवस बनाया है। बालिका दिवस अर्थात मातृशक्ति को नमन। मातृशक्ति किसी भी रूप में हो, किसी भी उम्र में हो, उसका सम्मान सदैव हम सभी करते हैं। मित्रों, ऐसे ही हमारे देश की एक श्रेष्ठ कवित्री कविता तिवारी जी की पंक्तियों से इस काव्यपाठ का शुभारंभ करता हूँ। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु हे भगवान, हे प्रतिपालक हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घट वासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप हे गुणाकार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हों, कर दो दृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े गाए प्रतिफल, प्रश्नों में अकलन कता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, लहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। हमारे देश की श्रेष्ठ कवित्री हमारी बड़ी बहन कविता तिवारी जी की इन श्रेष्ठ पंक्तियों के साथ, वंदना की पंक्तियों के साथ हमारे काव्य यात्रा का शुभारंभ करता हूँ। अपनी उपस्थिति, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सबसे पहले क्रम में मैं हमारे बीच आज अमित अभयंकर उपस्थित हैं, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे छंदकार। आपसे निवेदन ही कि आप आएँ और अपना काव्य पाठ करें और यात्रा का शुभारंभ करें। मंच के सामने जितने भी बंधु खड़े हैं उनसे निवेदन है कि बैठने की हमने जो व्यवस्था की है उसमें आके आप विराजमान हो जाएं, अपनी उपस्थिति बनाए रखें। स्वागत है भाई। अभी से ही? अभी तो चालू ही नहीं किया। स्वागत। गिने चुने लोगों, सर्वप्रथम माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जब डांस वगैरह चल रहा था बहुत सारे लोग थे, सड़क पे भी खड़े हुए थे, इधर भी खड़े, ऊपर से भी झांक रहे थे। जने किस गति को प्राप्त हो गए। जाने वाले भी कौन हो सका भाई। वाह, स्वागत। आप सब कवि सम्मेलन सुनने बैठे हैं। इंदौर की जनता का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग, इतने लोग भी बचे हैं। आधा दर्जन कवि आपकी सेवा में उपस्थित हैं, सब अलग अलग रस के कवि हैं। एक छंद से प्रारंभ करते हैं, क्या संदेश लेकर यहाँ से जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, कवि सम्मेलन शुरू करते हैं। प्रेमियों ने प्रेम के तराने जो सुहाने गाए, प्रेम अनुराग से वो हिल मिल गाइए। प्रेमियों ने प्रेम के तराने जो सुहाने गाए, प्रेम अनुराग से वो हिल मिल गाइए। कामिनी के गजरारे काले काले नयनों के काली घनी
जुल्फों के गीत गुनगुनाइए। सप्तरंग नवरस नवल नवीन राग, हास्य परिहास सब सुनिए सुनाइए। प्रीत गीत रीत रहे संग में भले ही किंतु, प्रीत गीत रीत रहे संग में भले ही किंतु, वीरता का चोला ना बसंती भूल जाइए। सत्यवचन भाई वाह, वीरता का चोला एक बार फिर से पढ़िए, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं आप, वाह। देखिए कविता का अर्थ सिर्फ हास्य कवि सम्मेलन नहीं होता है, सिर्फ ताली बजा के आनंद लेना नहीं होता है, आनंद के साथ हम संस्कार भी ग्रहण करें, मातृभूमि को भी याद करें। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए, एक बार फिर से पढ़िए आप, बहुत बढ़िया भाई, स्वागत। प्रेमियों ने प्रेम के तराने जो सुहाने गाए, प्रेम अनुराग से वो हिल मिल गाइए। कामिनी के कजरारे काले काले नयनों के, काली घनी जुल्फों के गीत गुनगुनाइए। सप्तरंग नवरस नवल नवीन राग, हास्य परिहास सब सुनिए सुनाइए। और प्रीत गीत रीत रहे संग में भले ही किंतु, वीरता का चोला ना बसंती भूल जाइए। वीरता का चोला ना बसंती भूल जाइए। प्रेम के कवि हमारे बीच में बैठे हुए हैं, अशोक भैया प्रेम सुनाएंगे। प्रेम का कवि अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत प्रयोग होता है। हिंदी में व्याकरण में अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जिसके अंदर बात बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दी जाती है। तेरी आंखें हिरणी जैसी, तेरा हाथ कमल जैसे, तेरा बाल बादल जैसे। अपने को आता नहीं, अपन सीधी बात बोलते हैं। अपने लिए प्रेम क्या है? स्वागत। प्रेम के प्रमाण का पता जो ढूंढने चले, तो चक्षु के समक्ष शबरी का धाम आ गया। प्रेम का अर्थ बताया देखिए आप कवि ने, क्या बात है भाई, शबरी का धाम। प्रेम के प्रमाण का पता जो ढूंढने चले, तो चक्षु के समक्ष शबरी का धाम आ गया। यमुना कछारे कृष्ण चंद जी, जगत तत्व कृष्ण तत्व तत्व राधा, राधा नाम छा गया। मेरा नाम देव गुरु नानक प्रभु के प्रेमी, प्रेम वो अनूठा जिन्हें सागर बना गया। और क्या है प्रेम की? प्रेम वो अनूठा श्री राम माता जानकी का, प्रेम वो अनूठा श्री राम माता जानकी का, सागर की छाती पे शिलाओं को तरा गया। प्रेम वो अनूठा श्री राम माता जानकी का, सागर की छाती पे शिलाओं को तरा गया। गणतंत्र दिवस प्रेम को नई परिभाषा दी आपने, वाह भाई वाह, स्वागत। गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं? क्या ऋण चुकाया है आज इस कार्यक्रम को करने का? किसने चुकाया है? सुनिए, पढ़ने तो दे। स्वागत है भाई साहब। हमारे वीर जवानों ने क्या बलिदान दिया है कि जब आज ये कार्यक्रम हो रहा है कि कारगिल घाटी को बिसीचा रक्त श्वेत से था, ऊंची ऊंची चोटियों पे झंडा लहराया था। अस्थियां गलाई निज रक्त से आहुतियां दी, अस्थियां गलाई निज रक्त से आहुतियां दी। रण चंडी माँ को शीश काट के चढ़ाया था। और माता ने गवाया बेटा, बहन की राखी जली। छोटे छोटे बालकों ने पिता को गवाया था। और मुफ्त में मिली नहीं ये श्वास बंधु हमें, मूल्य भारती के लाडलों ने शीश दे चुकाया था। मुफ्त में मिली नहीं ये श्वास बंधु हमें, भारती के लाडलों ने शीश दे चुकाया था। इतिहास भुलाने का कार्य नहीं होना चाहिए। हाँ वाह भाई। हमारा इतिहास अति पुरातन है, लेकिन कई बार इस इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, इस इतिहास को भुला दिया जाता है। बाकी क्या क्या होना चाहिए असल रूप में? स्वागत। मायावी प्रसार जो बसाया इंद्रप्रस्थ में था, द्रुपद सुता के अट्टहास को न भूलना। गांव पे लगा के राज वन वन घूमते थे, पांडवों के उस वनवास को न भूलना। समर धरा में शर धनुष कृपाण लिए, समर धरा में शर धनुष कृपाण लिए। समर भवानी की वो प्यास को न भूलना। और प्रेमी अनुरागियों हिरासियों विलासियों, भूल जाओ सब इतिहास को न भूलना। प्रेमी अनुरागियों इतिहास को ना भूलना, भूल जाओ सब इतिहास को न भूलना। इतिहास पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा किसका देश है ये देश सावरकर जी का देश है, ये देश विवेकानंद जी का देश है। विश्व गुरु हमारा भारत रहा है, और वापिस उस विश्व गुरु के पद को यदि प्राप्त करना है तो किस चीज की आवश्यकता है? बहुत बढ़िया, स्वागत है भाई। देश की आराधना का पावन पुनीत यज्ञ, यज्ञ की समीधा शीश का प्रबंध चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्या शब्दों से श्रृंगार किया है, देखिए आप उनके भावनाओं का।
वाह भाई स्वागत। देश की आराधना का पावन पुनीत यज्ञ, यज्ञ की समीधा शीश का प्रबंध चाहिए। घृत नहीं रक्त की आहुतियों से यज्ञ करें, मंत्र की जगह राष्ट्रवादी छंद चाहिए। किल विष मलिन मल से मलिन जग, तिमिर में दीप कोई अरविंद चाहिए। और चाहिए जो भारती का खोया स्वाभिमान, फिर भारत को फिर से विवेकानंद चाहिए। भारत को फिर, क्या बात है, विवेकानंद चाहिए। वाह भाई वाह, सच्चाई, वाह वाह। भारत को फिर से विवेकानंद चाहिए। स्वागत। ये देश सावरकर जी का देश है। देखिए क्या है सावरकर जी। स्वागत। कि काला पानी के विकल जल की तरंग संग बहता जो स्वेद स्वाभिमान है सावरकर। काला पानी के विकल जल की तरंग संग बहता जो स्वेद स्वाभिमान है सावरकर। कालकूट के लगाए घूट शिव बन कभी दधीची की अस्थियों का दान है सावरकर। केसरी ध्वजा में होके मगन गगन तले, वीर गाथाओं का शौर्य गान है सावरकर। दासता की बेड़ियां गलाई निज रक्त से थी, हिंद हिंदुओं का अभिमान है सावरकर। सावरकर जी का नमस्कार। वाह क्या तर्पण दिया है आपने, देखिए आप। हिंद हिंदुओं का अभिमान है सावरकर। आपकी तालियां बहुत कमजोर है, एक बार आशीर्वाद दीजिए इस नए कलाकार को। देखिए आप क्या शब्दों से श्रृंगार किया है अपनी भावनाओं का। वाह भाई स्वागत। और हिंद हिंदुओं का अभिमान जो सावरकर है, उसे इस देश में गाली दी जाती है उन्हीं सावरकर जी को। और कौन देता है, जिनको अपने बाप दादा का पता नहीं। स्वागत। वो बोलते हैं कि बोले मैं सावरकर नहीं बन सकता, जो खुद गांधी नहीं बन पा रहे। वाह। तो एक छंद से जवाब देना चाहता हूँ। स्वागत 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 स्वागत। क्या खूब पढ़ रहे हैं भाई आप। स्वागत। कि कवि है कविता का कुठार कर धर कर, झूठ पे प्रहार सत्य ही को सदा बोलते हैं। क्या बात है, कवि होने का क्या अर्थ है, देखिए आप। वाह भाई। यहाँ बैठे सारे कवि इस बात से मना नहीं कर सकते कि कवि है कविता का कुठार कर धर कर, झूठ पे प्रहार सत्य ही को सदा बोलते हैं। सत्य का प्रकाश करे कवि की कविता, जब दम्भियों के सिंह वाले आसन भी डोलते हैं। और हम बिंदु सिंधु के समान वक्ष तान के तो छीछले पानी के मीन मन को टटोलते हैं। और जिनकी शिराओं में बहे है रक्त पाप का, जिनकी शिराओं में बहे है रक्त पाप का, वे भी हिंदुओं को आज देशद्रोही बोलते हैं। वे भी हिंदुओं को आज देशद्रोही। क्या बात है भाई, वाह बहुत खूब। वाह। उल्टा इतिहास इस देश में किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। ये कवि वाला फिर से छंद पढ़िए, उसके बाद आप आगे यात्रा कीजिए। बहुत सुंदर पढ़ा आपने, एक बार जोरदार तालियां भाई। वाह। देखिए कवि का और कलमकार की क्या परिभाषा दी है, बहुत खूब भाई, पढ़िए। कवि है कविता का कुठार कर धर कर, झूठ पे प्रहार सत्य ही को सदा बोलते हैं। कवि है कविता का कुठार कर धर कर, झूठ पे प्रहार सत्य ही को सदा बोलते हैं। सत्य का प्रकाश करे कवि की कविता, जब दम्भियों के सिंग वाले आसन भी डोलते हैं। दम्भियों के सिंग वाले आसन भी डोलते हैं। वाह। अगला छंद पढ़ूंगा। स्वागत। अंतिम एक छंद। स्वागत। किस प्रकार से इस देश के अंदर उल्टा इतिहास पढ़ाया गया, बस वो छंद पढ़ के और अपनी जगह। स्वागत स्वागत। दीप दीप्ति गाने ऐसा नित्य ही सुनाया हमें, सूर्य सुप्रभा सुगीत गाया भी गया नहीं। शब्दावली। वाह वाह भाई वाह। आप सभी का ध्यान चाहता हूँ इस छंद के ऊपर। हृदय में लगे यदि बात तो ताली बजाना। कि दीप दीप्ति गाने ऐसा नित्य ही सुनाया हमें, सूर्य सुप्रभा सुगीत गाया भी गया नहीं। चरखे की चक्री से सूत काटना सिखाया, खड़ग उठाना तो सिखाया भी गया नहीं। आन स्वाभिमान वक्ष तान खाई गोलियां, जो गोलियों का मूल्य वो चुकाया भी गया नहीं। और सत्याग्रही के मिथ्याग्रहों का इतिहास सत्य तो पढ़ाया ही गया नहीं। इतिहास सत्य तो पढ़ाया। क्या बात, बहुत खूब। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़ो भाई, बहुत खूब पढ़ रहे हैं। कि दीप दीप्ति गाने ऐसा नित्य ही सुनाया हमें, सूर्य सुप्रभा सुगीत गाया भी गया नहीं। चरखे की चक्री से सूत काटना सिखाया, खड़ग उठाना तो सिखाया भी गया नहीं। आन स्वाभिमान वक्ष तान खाई गोलियां, जो गोलियों का मूल्य वो चुकाया भी गया नहीं। और सत्याग्रही के मिथ्याग्रहों का इतिहास सत्य तो पढ़ाया भी गया नहीं।
वाह वाह भाई वाह। गणतंत्र दिवस की आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भगात् भवेत्। इस मंत्र को सार्थक करने का हम सभी उपकरण करें, उपकरण बने। माँ भारती से यही प्रार्थना करता हूँ। वंदे मातरम। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या शुभारंभ किया भाई, वाह 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 वाह। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, कभी हूं मैं साफ कहूंगा क्यों बतलाऊं, कभी हूं मैं स्पष्ट कहूंगा क्यों बतलाऊं। ऐसे ही स्पष्टवादिता के साथ अपनी सुंदर शब्दावली को अपने छंदों में पिरोकर आपके सामने उपस्थित किया मेरे भाई ने। एक बार जोरदार तालियां। अमित अभयंकर इनका नाम है और ये अभयंकर हैं और साथ में भयंकर भी हैं। स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। इंदौर के बाहर भी कई मंचों में कारोबार कर चुके हैं, कई संस्था द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। इसी के साथ अगले क्रम में हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अगले क्रम में मेरे साथ एक और कवि उपस्थित हैं, गोपाल मनहर जी, जो कि श्रृंगार, वीर, हास्य सभी रंगों में महारत रखते हैं और सब रस के कवि हैं। गोपाल मनहर, स्वागत है आपका। आप सबको प्रणाम करता हूँ। प्रेम में असफल हुए लोगों को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम इसलिए करता हूँ कि आप मेरे साड़ू भाई लगते हो यार। क्या बात है भाई, आते ही रिश्ता बना लिया तुमने। अच्छा इधर देखो, एक भी कवि गंजा नहीं है। ये जब तक इनकी शादी होगी सब गंजे हो जाएंगे। और गंजे इसलिए हो जाएंगे कि पत्नी को करवा चौथ के दिन छत पे छलनी लेके देखना नहीं पड़ेगा चांद को। सुविधा बहुत ज्यादा है अपने पास, तो देखो सुविधा का ही मामला है। और देखो तो भैया तुम सुमड़े सर के क्यों बैठे हो, थोड़ा हंस बोल लिया करो यार। स्वागत। एक छंद में कभी नहीं सुनाता। उत्तर प्रदेश में एक बुढ़िया ने आरक्षण का इतना प्रकोप बना के रखा है, तब मैं सुनाना चाहता हूँ कि विद्यालय के बच्चों आप सावधान हो जाओ, हाथी पर बैठकर आ गई चुड़ैल है। देश की नैया को किनारे पे डुबोने के लिए मांग रही आरक्षण यूपी की बुढ़ेल है। और बाल नहीं लेना कभी गठजोड़ साथ, तुम समझना अखिलेश बड़ी बिगड़ेल है। हाथी जैसी काया चोरी, बुद्धि जरा दी भी नहीं, रूप रंग लागे जैसे कोई सुमड़ेल है। अपना मजा बहुत अलग है। अपन प्रेमिका से मिलने गए, एक लड़की को मैंने चौराहे पे देख लिया, देखते ही प्यार हो गया। अब देखो अपनी समस्या क्या है कि गोरा गोरा मुकड़ा है, काली काली जुल्फे वाली, आंख में सुरमा लगा के मुस्कुराती है, रस भरे होठों से मधुर मुस्कान देती, कजरारे नैनों से जो नजरे मिलाती है। मन में उमंग लिए, तन पे तरंग लिए, चेहरे पे नूर लिए, ज्यादा इतराती है। किसी और के प्यार में खोई है हसीना वह, भाई कह मुझको वो बुलाती है। समस्याओं से जूझ रहे हैं। नखरे दिखाते हुए बोली मुझसे प्रेमिका, टॉकीज ले चलो मुझे पिक्चर दिखाओ ना यार, कुछ मस्ती करे पानी पूरी खाए चलो, मिलने को मुझसे जी मधुबनी आओ ना। मैंने कहा उससे कि पैसे नहीं है मेरे पास, साथ में ही तुम यार अपना बंटवाला हो ना। बोली वाह हंस कर छोड़ दो जी मेरा साथ, पैसे नहीं है तो कोई और को पटाओ ना। आप जितने लोग हो आपको नहीं जान दूंगा। भाई साहब आप गाड़ी पे बैठ के क्या कर रहे हो, सिगरेट पीने की फिराक में हो क्या? इधर आ जाओ यार सामने, थोड़ा सा हमारा भी माहौल बन जाएगा। आप कहाँ जा रहे हो? जिस काम के लिए जा रहे हो वो होएगा ही नहीं। आइए चलो जोड़ता हूँ आपको कि पत्नी को सूट से ज्यादा साड़ी प्यारी, लड़कों को साइकिल से ज्यादा गाड़ी प्यारी। और क्या बताऊं तुम्हें दास्तान हिंदुस्तान की,
बेटे को माँ से ज्यादा लाड़ी प्यारी। वाह 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 वाह, लाड़ी प्यारी, वाह। यादव साहब बैठ गए, इनकी टोपी निकाल के देखो तो ऐसा लगता है उजड़े चमन यही है। गुसल खाने में मम्मी कपड़े धुल रही थी, दादी नानी चाची सब गेहूं चुन रही थी। अजब नजारा देखा मैंने, मेरे तबेले का भैंस दूध देने के पहले गाने सुन रही थी। वाह 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 वाह। क्यों भैया आप सोने सर की क्यों बैठे हो, क्या पत्नी ने मारा है क्या? आइए दोस्तों, आपको राष्ट्रभक्ति से जोड़ने की प्रयास करता हूँ। क्या बात है। आज गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रभक्ति का पावन पर्व है। इसलिए पावन पर्व है कि आज के दिन सन 1950 को इस देश का संविधान पूर्ण रूपे तैयार हो गया था। तब मैं 4 पंक्तियां कहने की कोशिश करता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत स्वागत। इस देश के भविष्य का बीड़ा युवाओं के कंधों पर है। तमाम सारे युवाओं को रेखांकित करते हुए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। माइक वाले भैया इसका इको कम कर दो और बेस बढ़ा दो। कि शूरता की धार लिए निकले युवा आज, सागर की लहरों का रुख मोड़ आएंगे। जोड़ रहे सबको ही देश और विदेश, चाहे कलामनी से नभ को भी जोड़ी आएंगे। मातृभूमि आग पर उठे जो नजर कोई, काल का त्रिशूल बन आंखें फोड़ आएंगे। और जब भी पुकारेगी माँ भारती युवाओं को, तो घर बार छोड़ सभी दौड़ दौड़ी आएंगे। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। देखिए ये इनका रंग है, इन्होंने हास्य से शुभारंभ किया और अब इस तरह ये देशभक्ति पे आए। वाह भाई, गोपाल मनहर, स्वागत। देखिए यार, पुरुष ही पुरुष को माला पहना गया। लाल जी कोई नहीं मिल रही क्या? स्वागत स्वागत स्वागत। आइए देखो, 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। 4 पंक्तियां आपके पते की पढ़ना चाहता हूँ। हमारी कलम क्या लिखती है, हम किस तेवर में बात करना चाहते हैं। हम राष्ट्रभक्ति के नाम 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। इस देश के कई बड़ी बड़ी कलम ने क्रांतिकारियों को नहीं लिखा, प्रेम को लिखा। मैं क्रांतिकारियों को लिखना चाहता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत। कि शूरता से हुई जीत लिखती कलम मेरी, हार की हताशा कभी लिख नहीं पाएगी। शेखर भगत वाली वीरता को लिखती है फिल्मों का तमाशा कभी लिख नहीं पाएगी। उबलते शोणित की रवानी लिखती है यह, कायरों की भाषा कभी लिख नहीं पाएगी। दुर्गा पद्मा लक्ष्मी बाई हाड़ी रानी मान लिखा, केटिया विपाशा कभी लिख नहीं पाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात। मातृभूमि वंदना के गीत ही लिखूंगा, सदा पायल की रुंझन लिख नहीं पाऊंगा। वतन परस्ती यार बस गई मन मेरे, मातृभूमि रक्षा कर्म धर्म को निभाऊंगा। तो राज रजवाड़ों में न झुकेगी कलम कभी, झोपड़ियों का मैं भी तो भाट कहलाऊंगा। आन मान शान मेरी जानता है जग सारा, चाटुकारी दलालों की कर नहीं पाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। चाटुकारिता कभी कर नहीं पाऊंगा। आपकी तालियां कमजोर है यार, थोड़ा ढंग से बजाओ। जोरदार तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिए। ये हुई ना यार कोई बात। वाह भाई वाह। कि प्रेम की परंपरा के वशीभूत हो के आप शौर्य की परंपरा को भूल नहीं जाइए। राष्ट्रभक्ति से बड़ा न कोई धर्म होता यार, धर्म के जरा भी प्रतिकूल नहीं जाइए। और अनुकूल साधन है देश की सुरक्षा है तू, बाकी सुविधा का झूला झूल नहीं जाइए। और जाइए तो आम्र मंजरी हो देशभक्ति भरी, देशद्रोह का कोई बबूल नहीं जाइए। क्या बात। व्यथा समय की कैसी आई, हर घर में दलाल दिखे। व्यथा समय की कैसी आई, हर घर में दलाल दिखे। माँ का लहू बेचने वाले माँ के ही कुछ लाल दिखे। देखिए आप, वाह वाह वाह, क्या मन है भाई, वाह वाह, फिर से पढ़िए साहब, वाह। व्यथा समय की कैसी आई, हर घर में दलाल दिखे।
माँ का लहू बेचने वाले माँ के ही कुछ लाल दिखे, और कुछ तो थे मन से अमीर पर कुछ मन से कंगाल दिखे, जिनके सिर पे नाथी पगड़ी झुकते उनके भाल। वाह 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 भाई वाह, क्या बात है, जिनके सर पर नाथी पगड़ी झुकते उनके भाल दिखे, कैसे हालात किए पैदा हर दिल एक तनाव दिखे, चित्तौड़ जाकर देखा तो मांगे तन पर घाव दिखे। इतना क्रोधित हुआ रवि बर्फीली चट्टान पिघल आई, हंस समझ पाली औलादे पर वह तो गिद्ध निकल आई। उठो राम सारंग उठाओ, फिर पैदा टंकार करो, विश्व समूचा गूंज उठे, भारत माँ की जयकार। भारत माता की जय। वाह भाई वाह, बोलो भारत माता की जय। वाह 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 कि जग गाथा यश गाथाएं गौरवशाली इतिहास की, जहाँ जुगनू जिम्मेदारी लेता अंधियारे में उजास। जुगनू जिम्मेदारी लेता, वाह वाह साहब। जग गाथा यश गाथाएं गौरवशाली इतिहास की, जहाँ जुगनू जिम्मेदारी लेता अंधियारे में उजास की, कोरे कागज पर अंकित करता प्रगति की नई इबारत, तेरे जग की भगवन सबसे अनुपम कृति है भारत। वाह 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 साहब वाह। कोरे कागज पर अंकित करता प्रगति की नई इबारत, तेरे जग की भगवन सबसे अनुपम कृति है भारत। तो मनुहार अनूठी होती या सत्कार अनूठा होता है, गुरु दक्षिणा मांगे यह तो शिष्य अंगूठा होता। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। मनुहार अनूठी होती है, सत्कार अनूठा होता है, गुरु दक्षिणा मांगे यह तो शिष्य अंगूठा होता है। इतना पावन जल नदियों का दुष्टों के पाप धोता, हिंदू के यहाँ तबाह मची तो मुस्लिम घर बैठा रोता। वाह 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 वाह। इतना पावन जल नदियों का दुष्टों के जो पाप धोता, हिंदू के यहाँ तबाह मची तो मुस्लिम घर बैठा रोता। इतना सरल हृदय प्रभु श्री राम का, शबरी के झूठे बेर खाए, मित्रों का स्वागत अनुपम नयन नीर से पेड़। वाह वाह वाह, क्या पढ़ रहे हो भाई, वाह। मित्रों का स्वागत अनुपम नयन नीर से पैर धुलाए, चंदन का तिलक लगाकर अतिथियों का सत्कार करे, औरों से भी अपनों जैसा सदाचार का व्यवहार करे। कोई मस्जिद अजा पढ़े, कोई मंदिर करे इबादत, न्याय लिखती कलम जहां पर नहीं करे कभी खिलाफत। वाह। आशीष लेकर पिता का बेटा जहां परिणय करता है, भूल यदि न्यायालय से हो तो परम पिता निर्णय करता है। शूरता की गाथा जिसकी इतिहास हमें बतलाता है, और घास की रोटी का राणा मुगलों से लड़ जाता है। घास की रोटी, वाह भाई वाह वाह वाह, क्या यात्रा की देखिए आप। भगवान प्रभु श्री राम को नमन करती हुई पंक्तियां आगे महाराणा प्रताप तक पहुंची। एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए। वाह भाई वाह, बहुत फाल लिया राणा ने रण का, अकबर भी जहां पस्त हुआ, एक राजपुत के खातिर फिर दाई पुत का अस्त हुआ। हार न मानूंगी हरिदल से नार प्रतिज्ञा लेती है, हाड़ी रानी चूड़ावत को निशीश काट कर दे। वाह 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 वाह। साहस भरती नार समर में लड़ने को आगे आती, दुष्टों का वो मान दलन कर देश का मान बढ़ाती। धर्म की खातिर वीर जहां पर प्राण समर्पित करते हैं, निज शीश काट कर वीर जहां प्रभु पद अर्पित करते हैं। जिसके इतिहासों की गाथा सकल चराचर गाता है, जिस पर चढ़ते सुमन शीश के प्यारी भारत माता है, प्यारी भारत माता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वाह, एक बार जोरदार तालियां गोपाल मंथर जी के लिए, आशीर्वाद दें आप। बहुत खूब। हाँ मित्रों, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम चल रहा है हमारे बीच। हमारे मंच पर हमारी एक बहन सपना जी उपस्थित हैं, जो कि नियम के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार इस मंच को पूर्णता प्रदान कर रही है।
मैं बहुत ही सम्मान से उन्हें आवाज़ देता हूँ कि वे आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सपना जी, स्वागत है। इधर वाली कुर्सी पे। आप सभी को मेरा नमस्ते। पहले तो भारत माता की जय। स्वागत। संस्कार जहाँ का दुनिया में उजाला फैलता है, संस्कार जहाँ का दुनिया में उजाला फैलता है, इस दुनिया में सबसे सुंदर मेरी भारत माता है। इस दुनिया में सबसे सुंदर मेरी भारत माता है। कोई अतिथि आए तो हमें मेहमान नवाजी आता है। कोई अतिथि आए तो हमें मेहमान नवाजी आता है। इस दुनिया में सबसे प्यारी मेरी भारत माता है। इस दुनिया में सबसे प्यारी मेरी भारत माता है। देश की रक्षा के लिए जहाँ वीर हजारों जन्म लिए, देश की रक्षा के लिए जहाँ वीर हजारों जन्म लिए, निर्भर होकर युद्धों प्राणों की भी बलिदान किए। उन वीरों की वीरता पर अभिमान है मुझे आता। उन वीरों की वीरता पर अभिमान है मुझे आता। इस दुनिया में सबसे सुंदर मेरी भारत माता। इस दुनिया में सबसे सुंदर मेरी भारत माता। संत कबीर हुए यहाँ मानवता का दिया संदेश। स्वामी विवेकानंद जी के भाषण पर मुक्त हुआ विदेश। हर बेटा भारत माता का दुनिया में प्रेम सिखाता है। इस दुनिया में सबसे सुंदर मेरी भारत माता है। इस दुनिया में सबसे सुंदर मेरी भारत माता है। दुनिया को योग सिखाया जिससे दुनिया रहे निरोग। दुनिया को योग सिखाया जिससे दुनिया रहे निरोग। भारत के ज्ञान विज्ञान से प्रभावित है दुनिया के लोग। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। प्रथम प्रयास को हम प्रोत्साहित करें। भारत के ज्ञान विज्ञान से प्रभावित है दुनिया के लोग। यहाँ पेड़ से घास भी रोगों को दूर भगाता है। यहाँ पेड़ से लेकर घास भी रोगों को दूर भगाता है। इस दुनिया में सबसे सुंदर मेरी भारत माता है। इस दुनिया में सबसे सुंदर मेरी भारत माता है। बोलो भारत माता की जय। ये जो सजे सवरे मुस्कुराते दिख रहे हैं, ये जो हम सजे सवरे मुस्कुराते दिख रहे हैं, सच तो ये है कि हम गिर गिर के चलना सीख रहे हैं। सच तो ये है कि हम गिर गिर के चलना सीख रहे हैं। हमारी बहन का पहला दूसरा प्रयास है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और उसका आशीर्वाद दीजिए कि अगले साल यही कार्यक्रम यहाँ पे हो तो ये जोरदार कविता पढ़ें। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, वाह। अगले क्रम पे मैं एक ऐसे वीर रसिक कवि को बुलाना चाहूँगा इन पंक्तियों के साथ कि राष्ट्र को समर्पित वीरों का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्र को समर्पित वीरों का सम्मान होना चाहिए। उनके अतुल बलिदान का यशगान होना चाहिए। ऐ माँ तेरी इस कोख को भी है शत नमन। तुझे अपने लाल पर अभिमान होना चाहिए। तुझे अपने लाल पर अभिमान होना चाहिए। अपने लाल पर अभिमान करते हुए एक ऐसे कलमकार, एक ऐसे कलम के विद्यार्थी, हिंदी के विद्यार्थी, छंद के विद्यार्थी जो कि सभी रंगों में, सभी रसों में अपना काव्य लिखने का सामर्थ्य रखते हैं। जोरदार तालियां बजाइए एक बार कवि पीरूलाल कुंभकार के लिए। स्वागत। स्वागत है भाई। पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। स्वागत। गोपाल भाई ने हास्य से शुरू किया, मैं भी आपको हंसाना चाह रहा हूँ। स्वागत भाई। सबसे जो मुख्य शब्द आप लिखे हैं भारत माता के चरणों में वो समर्पित कीजिएगा। स्वागत। चलिए वही शुरू कर देता हूँ। आज
26 जनवरी का हम पर्व मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे स्वागत। हमारे संविधान की सुंदरता का वर्णन मैं आपके बीच करना चाहता हूं। हमारा संविधान हमारे देश के लिए क्या है, निवेदन करना चाहता हूं। सुनिए कि देश की जो सोचता है देश ही सर्वोच्चता है। क्या है संविधान? कि देश की जो सोचता है देश ही सर्वोच्चता है। ऐसे लोग राष्ट्र की प्रगति बन जाते हैं, किंतु वे जो धर्मवादी होते या होते जिहादी, किंतु वे जो धर्मवादी होते या होते जिहादी, ऐसे लोग राष्ट्र की दुर्गति बन जाते हैं। कर्म है पैमाना, कर्म है पैमाना, कोई धर्म तो पैमाना नहीं। जिसको जैसी मिली है मति बन जाते हैं, फांसियों पे झूलते हैं अफजल कसाब, किंतु अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन जाते हैं। फांसियों पे झूलते हैं अब्दुल कलाम, किंतु अफजल कसाब। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बैठ आइए सर, एक ही भाई सर, आइए बैठिए सर, आराम से बैठ के आप। हाँ, आप सभी बैठ जाइए, आइए, आनंद आएगा सर। आइए, स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। हाँ भाई, बहुत बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भैया, वाह। देखिए इस छोटी सी उम्र में चिंतन देखिए, और चिंतन के बाद इसका मंथन करके और कलम के माध्यम से शब्दों को पिरोना। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूं। और मैं आप सभी के हाथों में थोड़ी देर पहले तिरंगे थे और अब नहीं दिख रहे हैं। अभी ये उनकी हालत है, लेकिन सुबह क्या हालत हो जाएगी। मैं एक चिंतन का मुक्तक यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। सुनिए, सुबह से हमने क्या देखा, आपने भी देखा होगा। निवेदन करना चाहता हूँ, सुबह से क्या माहौल था कि सभी पर देशभक्ति का अभी खुमार छाएगा। सभी पर देशभक्ति का अभी खुमार छाएगा। तिरंगा हाथ में लेकर कोई फोटो खिंचाएगा, तिरंगा हाथ में लेकर कोई फोटो खिंचाएगा। कहेगा जो तिरंगा देश का अभिमान होता है, क्या होगा अगली सुबह? कहेगा जो तिरंगा देश का अभिमान होता है, वही अगली सुबह उसको सड़क पर फेंक जाएगा। वही अगली सुबह उसको सड़क पर, क्या बात है भाई, सच्चाई, सच्चाई। वही अगली सुबह उसको सड़क पर फेंक जाएगा। और स्वागत। एक चौराहे पर मैंने देखा एक नेताजी और एक तिरंगे बेचने वाले अधनंगे बच्चे के बीच में जो बहस हुई, उसे मैं एक छंद में पिरोना चाहता हूँ। ये सुबह का दृश्य मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। सुनिए, स्वागत। कि हाथ में तिरंगा लिए एक बच्चा बोला कि मैं चीजें रोज रोज ही विशेष नहीं बेचता। सुनिए, कि हाथ में तिरंगा लिए एक बच्चा बोला कि मैं चीजें रोज रोज ही विशेष नहीं बेचता, किंतु आज ये विशेष चीज है खरीदी है जी, प्यार से खरीदी है, मैं क्लेश नहीं बेचता। प्यार से खरीदी है, मैं क्लेश नहीं बेचता। कार में बैठे हुए नेताजी बोले दूर हट, क्या बचा है अब जो तू शेष नहीं बेचता, क्या बचा है अब जो तू शेष नहीं बेचता। और बच्चे का जवाब सुनिए, अगर आपको दिल पर लगे तो मेरा समर्थन कीजिएगा। सुनिए, क्या बचा है अब जो तू शेष नहीं बेचता, कि भूख पेट की मिटाने हेतु बेचता हूँ सब, किंतु आपके जैसे में देश नहीं जवाब दिया भाई, वाह, किंतु आपके जैसे में देश नहीं बेचता। क्या बात है, शाबाश यार, क्या बात है। एक बच्चे के माध्यम से क्या तंत्र किया है, क्या व्यंग्य किया है, शाबाश। फिर से पढ़िए इसको आप, फिर से पढ़िए, वाह भाई वाह। कि हाथ में तिरंगा लिए एक बच्चा बोला कि मैं चीजें रोज रोज ही विशेष नहीं बेचता। हाथ में तिरंगा लिए एक बच्चा बोला कि मैं चीजें रोज रोज ही विशेष नहीं बेचता, आज ये विशेष चीज है खरीद लीजिए जी, प्यार से खरीदिए, मैं क्लेश नहीं बेचता। कार में बैठे हुए नेताजी बोले दूर हट, क्या बचा है अब जो तू शेष नहीं बेचता, क्या बचा है अब जो तू शेष नहीं बेचता। और बच्चे का जवाब एक पंक्ति के माध्यम से, क्या बचा है अब जो तू शेष नहीं बेचता, बेचता हूँ सब भूख पेट की मिटाने हेतु, किंतु आपके जैसे में देश नहीं बेचता, किंतु आपके जैसे में देश नहीं बेचता। और संस्था शहादत को नमन के बैनर तले ये आयोजित कार्यक्रम शहीदों को नमन करना हमारा धर्म है। निवेदन करना चाहता हूँ, चंद सुनिए। स्वागत, स्वागत भाई, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं, स्वागत। कि अंधकार को मिटाने की तो ठान ली थी, किंतु अंधकार को मिटाने की भी ठान ली थी, और जानते भी थे सवेरा देख नहीं पाएंगे। क्या सोचा होगा उन शहीदों ने
जो जिनकी वजह से आज हम ये पर्व मना रहे हैं, जो इस देश की नींव में बिछे हुए हैं, इस देश की नींव में समा गए हैं, उन्होंने इस देश की आने वाली पीढ़ी के बारे में क्या सोचा होगा। एक छंद निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिए कि अंधकार को मिटाने की बिठान ली थी और जानते भी थे सवेरा देख नहीं पाएंगे। अंधकार को मिटाने की बिठान ली थी और जानते भी थे सवेरा देख नहीं पाएंगे, किंतु ख्वाब देश की आजादी का सजाया था तो ठान लिया देश से विदेश को भगाएंगे। जान भी देनी पड़े तो पीछे ना हटेंगे कभी, जान भी देनी पड़े तो पीछे ना हटेंगे कभी, कभी सिंगनी की दुग्ध धार ना लजाएंगे। क्या हुआ जो देख नहीं पाएंगे, आजादी हम आने वाली पीढ़ी आजादी दिखाएंगे। वाह 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 वाह, आने वाली पीढ़ियों को आजादी दिखाएंगे। क्या बात है, क्या संकल्प है भाई, वाह वाह भाई वाह, पीढ़ी वाह भाई वाह। सागर भाई, सागर, आने वाली पीढ़ियों को आजादी दिखाएंगे। और सुनिए कि रोशनी की चक्काचौंध में भुला दिए गए हैं दम से छुड़ा के आफताब लाने वालों को। रोशनी की चक्काचौंध में भुला बैठे हैं हम दम से छुड़ा के आफताब लाने वालों को। इतिहास ने भी मानो सिरे से नकार दिया निर्दोष मौतों का हिसाब लाने वालों को, किंतु आज की युवा पीढ़ी के लोग भूले नहीं देश के लिए नया खिताब लाने वालों को। चलो आज हम यही बैठे बैठे याद करें आजादी के लिए इनकलाब लाने वालों को, आजादी के लिए इनकलाब लाने वालों को। वाह। और आज के दौर पर आजादी से एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, उससे पहले एक छंद सुनिए। ये कोरोना बीमारी, कोरोना वायरस के नाम पर जो इस देश में चल रहा है उसके खिलाफ एक कविता खड़ी करना चाहता हूँ, सुनिए कि आज लाइलाज बनी ये बीमारी महामारी। सच्चाई निवेदन करना चाहता हूँ कि आज लाइलाज बनी ये बीमारी महामारी, लोग तो प्रमुख इसी दुख से मरे हैं जी। कुछ ने बढ़ाया मान, कुछ ने घटाई शान, कुछ मजहबी कीड़े सुख से मरे हैं जी। जान सबकी तो वायरस नहीं ले रहा, कुछ परिवार के विमुख से मरे हैं जी। जान सबकी तो वायरस नहीं ले रहा, कुछ परिवार के विमुख से मरे हैं जी। कोरोना के जितने मरीज भी नहीं हुए थे, लोग यहाँ उतने तो भूख से मरे हैं जी, लोग यहाँ उतने तो भूख से मरे हैं जी। और सुनिए कि गजब की आर कोरोना महामारी बीमारी है, परेशान सब है इससे पर ये नेताओं से हारी है। ये हारी है सभी आंदोलनी कारी किसानों से, खुली रातों को रहने वाली दारू की दुकानों से, चुनावी रैलियों की भीड़ में जाता न कोरोना, खुले सब हाट बाजारों में भी जाता न कोरोना। ये कोरोना किसी मातम में शामिल काफिलों में है, खुशी से जो मनाई जा रही उन महफिलों में है। और दो सच्चाई भरी पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ कहाँ कोरोना वायरस हो सकता है। सुनिए कि गरीबों से जो पैसे ऐंठते हैं उन दिलों में है, थमाए अस्पतालों से जो जाते उन दिलों में है, थमाए अस्पतालों से जो जाते उन दिलों में है। बसों रेलों से लेकर मॉल तक भी खुल चुके हैं अब, सभी मंदिर और मस्जिदों के पट भी खुल चुके हैं अब, सभी होटल खुले, ढाबे खुले, सब बार खुले हैं, कहीं भी आओ जाओ सब तरफ के दौर खुले हैं। लगाया सब जगह तो फिर यहाँ वो रूल बन क्यों है, जरूरत जिसकी ज्यादा है वही फिजूल बन क्यों है, जहाँ से चल रहा ये सब उसी का मूल बन क्यों है। सभी जब खोल रखे हैं तो फिर स्कूल बंद क्यों है, सभी जब खोल रखे हैं तो फिर स्कूल। वाह भाई वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह। उसकी मुफलिसी वतन को तरसती है। भाई आपने भुखमरी की बात कही, लोग भूखे मरते हैं हमारे देश में। मित्रों, एक सर्वे के अनुसार 19 लाख से अधिक लोग हमारे यहाँ 19 करोड़, क्षमा कीजिएगा, 19 करोड़ से अधिक लोग हमारे रोज भूखे सोते हैं। उन भूखे सोते हुए तड़पते हुए लोगों के नाम किसी शायर ने कहा है कि उसकी मुफलिसी वतन को तरसती है। बिरुलाल, उसकी मुफलिसी वतन को तरसती है जैसे कोई चिड़िया चमन को तरसती है। उसकी मुफलिसी वो वतन की मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है, बाकी असहाय है। उसकी मुफलिसी वतन को तरसती है जैसे कोई चिड़िया चमन को तरसती है। और किसी की कार में कुत्ते पे रेशमी चादर और किसी की लाश यहाँ कफन को तरसती है, किसी की लाश यहाँ कफन को तरसती है। ये
अध्यक्ष साहब, मेरे देश में आम दृश्य है, ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मित्रों, इसी विधा में, इसी काव्य की यात्रा में मैं अगले कलमकार को यहाँ आवाज़ देता हूँ। मेरे बीच कुमार अशोक उपस्थित हैं। मैं उन्हें देश को नमन करते हुए इन पंक्तियों के साथ यहाँ आवाज़ देता हूँ कि मंदिर प्रणम्य है किंतु, मंदिर प्रणम्य है किंतु घर भी नमन के योग्य है। मंदिर प्रणम्य है किंतु घर भी नमन के योग्य है। चरण वंदन कीजिए कर भी नमन के योग्य है। और अटारी पर खड़े अभिमान में विस्मृत हुआ यह सत्य भी, इस भवन की नींव का पत्थर भी नमन के योग्य है। इस भवन की नींव का पत्थर भी नमन के योग्य है। हमारी आज़ादी की, हमारी खुशहाली के नींव के पत्थर बन चुके शहीदों को नमन करने के लिए अगले कलमकार को आवाज़ देता हूँ। हमारे बीच कुमार अशोक, स्वागत है आपका। हाँ भाई, स्वागत कुमार अशोक, स्वागत। सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ मालवा की इस धरती को, माँ अहिल्या देवी की इस नगरी को। ऐसे लोग जा रहे हैं तो मेरा दिल कर रहा है कहने के लिए कि अरे ओ जाने वालों, थोड़ी हमारी कुर्सियाँ तो गर्म कर दो। मैं नमन करता हूँ उन शहीदों को, शहीदों की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं दिन रात। मैं नमन करता हूँ उन किसानों को जो सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं, और नमन करता हूँ उन वीरों को भी जो वैक्सीन की खोज में सराफा के चक्कर काट रहे हैं। वो सराफा के चक्कर काट रहे हैं अभी फिलहाल। और हमारे छोटे भाई अभी कविता पढ़ के गए हैं, तो हालांकि वो छोटे दिख रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए कले काफी हैं। क्या बात है। श्रृंगार रस की कुछ पंक्तियों से मैं शुरुआत करता हूँ। हालांकि स्वागत, कुर्सियाँ ठिठुरी पड़ी हैं और किताबों में अक्सर तुम मिलती हो मुझको। गौर फरमाइएगा, आपको अपने कॉलेज के दिन याद आ जाएंगे कि किताबों में अक्सर तुम मिलती हो मुझको, कभी घर भी मेरे तुम आना प्रिय। वो सावन का झूला, वो बारिश की बूंदें, मेरा दिल भी तुम साथ लाना प्रिय। वो सावन का झूला, वो बारिश की बूंदें, मेरा दिल भी तुम साथ लाना प्रिय। कि शयन कक्ष में तुम न जाना प्रिय, वहाँ तुमको टूटा दर्पण मिलेगा। संभल करके रखना कदम धीरे धीरे, अन्यथा रक्त मेरे हृदय से बहेगा। संभल करके रखना कदम धीरे धीरे, अन्यथा रक्त मेरे हृदय से बहेगा। यदि आना हो तुमको इस आंगन में तुमको, यदि आना हो मेरे आंगन में तुमको, तो मेरी कल्पना बन के आना प्रिय। कागज के पन्नों पे दिल की कलम से मेरी प्रेरणा बन के छाना प्रिय। कागज के पन्नों पे दिल की कलम से मेरी प्रेरणा बन के छाना प्रिय। कि जो छिपा कर रखे थे उन किताबों में मैंने, कभी आप कॉलेज के दिनों को याद कीजिए। कॉलेज के वो गणित की किताब ज्यादा पढ़ते थे, गणित भले नहीं समझ में आती थी। वो तो पिताजी को पता था कि गणित की किताब लड़का क्यों ज्यादा पढ़ता है, उसमें तस्वीर छुपी होती थी। और दूसरे गणित चलते हैं उसके साथ। हाँ, गणित चलते रहते हैं। स्वागत। कि जो छिपा कर रखे थे किताबों में मैंने, उन गुलाबों को फिर से महकाना प्रिय। जो छिपा कर रखे थे किताबों में मैंने, उन गुलाबों को फिर से महकाना प्रिय। तेरा रूठ जाना मेरा फिर मनाना, जरा फिर वो किस्सा सुनाना प्रिय। तेरा रूठ जाना मेरा फिर मनाना, जरा फिर वो किस्सा सुनाना प्रिय। कि सुनकर जिसे मैं हुआ था तुम्हारा, कि सुनकर जिसे मैं हुआ था तुम्हारा, वही गीत फिर से तुम गाना प्रिय। कि सुनकर जिसे मैं हुआ था तुम्हारा, वही गीत फिर से तुम गाना प्रिय। वाह वाह वाह, क्या बात है। कि वही गीत फिर से तुम गाना प्रिय। वो सखियों का घर और डर घर जाने की जल्दी, वो सखियों का डर और घर जाने की जल्दी, न करना तुम फिर वो बहाना प्रिय। वो सखियों का डर और घर जाने की जल्दी, न करना तुम फिर वो बहाना प्रिय। अंतिम पंक्तियां देखिए। स्वागत है भाई, स्वागत। कि सब कहते हैं मुझको
एक पागल दीवाना। सब कहते हैं मुझको एक पागल दीवाना, पर कहती हो तुम क्या बताना प्रिय, पर कहती हो तुम क्या बताना प्रिय। क्या दे दूं मैं तुमको रहा कुछ न बाकी, तुम मुझसे ही मुझको ले जाना प्रिय। क्या दे दूं मैं तुमको रहा कुछ न बाकी, तुम मुझसे ही मुझको ले जाना प्रिय। आजकल मोबाइल का दौर चल रहा है, मोबाइल पे आजकल तो शादियां भी हो जा रही हैं, लोग फेरे ले रहे हैं। अच्छा हुआ कि बच्चे मोबाइल पर नहीं हो रहे हैं। तो आइए, ये कविता अगली जो पढ़ रहा हूँ हमारे उन वीरों को नमन है, उन वीरों को समर्पित है जो 56 की दुकान पर डटे रहते हैं और जो C21 पर भी कभी कभार मिल जाते हैं। ये कविता की पंक्तियां ध्यान से समर्पित, ध्यान से सुनिएगा, समर्पित है। कि तेरी आंखों में जो गूगल की गहराई है, कि तेरी आंखों में जो गूगल की गहराई है, तेरे फेसबुक की भाषा समझ न आई है, तेरे फेसबुक की भाषा समझ न आई है। तेरी चैटिंग में जो चंचलता चतुराई है, मेरे कवि हृदय को बिल्कुल समझ न आई है, मेरे कवि हृदय को बिल्कुल समझ न आई है। तू दिन भर चैटिंग करती है, किस से सेटिंग करती है। तो दिन भर चैटिंग करती है, किस से सेटिंग करती है। मैं वेटिंग रहता हूँ, तू किससे डेटिंग करती है। मैं प्यासे बुलबुल सा ही बैठा रहता हूँ, मैं प्यासे बुलबुल सा ही बैठा रहता हूँ। तो काली बदरी बनकर किस पर छाई है, क्या बात है, वाह, वाह, तो वाह। काली बदरी बनकर वाह। किस पर छाई है। वाह। तेरी चैटिंग में जो चंचलता चतुराई है, मेरे कवि हृदय को बिल्कुल समझ न आई है। तू दिन भर ट्विटर टम्बलर पर तू बातें करती चटर पटर, और तेरे चक्कर में पापा से मार में खाऊं फटर फटर। और तेरे चक्कर में पापा से मार में खाऊं फटर फटर। और मेरी भी मजबूरी सुन ले ओ पगली, जरा सुन तो यार, कि मेरी भी मजबूरी सुन ले ओ पगली। गर्मी के छुट्टी में मेरी सगाई है, गर्मी की छुट्टी में मेरी सगाई है। तेरी चैटिंग में जो चंचलता चतुराई है, मेरे कवि हृदय को बिल्कुल समझ न आई है। आइए चलते हैं 56 पर। कि मैं ढूंढूं तुझको 56 पर, वो C21 पर मिलती है। मैं ढूंढूं उसको 56 पर, वो C21 पर मिलती है। मैं पोहे जलेबी ले आऊं, वो रसगुल्ले पर मरती है। उसकी खातिर मैं मूंग के भजिए तलता हूँ, एलआईजी बड़ा फेमस है। कि उसकी खातिर मैं मूंग के भजिए तलता हूँ, और वो सर्राफा जा करके खाए मलाई है, वो सर्राफा जा करके खाए मलाई है। अंतिम पंक्तियां कि जो तू हामी भरते तो मैं 9 लखा चले आता हूँ, और तेरी माँ के चरणों में मैं सादर शीस नवाता हूँ। और आज तू कह दे अपने हिटलर पापा से, और आज तू कह दे अपने हिटलर पापा से, ये पगला इंदौरी ही तेरा जमाई है, ये पगला इंदौरी ही तेरा जमाई है। जाते जाते कुछ निशा के गीत में आपको गुनगुनाना चाहूंगा, समय सीमा का ध्यान रखते हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल, समय सीमा का ध्यान रखते हुए। समय भी बहुत हो रही है, लोग सिकुड़ रहे हैं। जी जी जी, तो मैं विदा लेना चाहूंगा एक अंतिम पंक्तियों से। कि बनकर ख्वाब प्यारा सा तेरी आंखों में खो जाऊं,
मैं बनकर ख्वाब प्यारा सा तेरी आंखों में खो जाऊं, गुलाबों सा मैं गालों का तेरे शौकीन हो जाऊं। जो कहते हैं मुझे बेरंग कोई परवाह नहीं मुझको, जो तेरा प्यार मिल जाए तो मैं रंगीन हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया इंदौर। क्या बात है, वाह 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 वाह। हर सिक्का होता नहीं, हर फैसला नहीं होता यूं सिक्का उछाल के, हर फैसला होता नहीं यूं सिक्का उछाल के, ये दिल के मामले हैं ज़रा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं यूं सिक्का उछाल के, ये दिल के मामले हैं ज़रा देखभाल के। और ये मोबाइलों के दौर के आशिक हैं, ये क्या जाने किस तरह रखते थे हम खत में कलेजा निकाल के, किस तरह रखते थे हम खत में कलेजा निकाल के, किस तरह रखते थे हम कलेजा निकाल के। मित्रों, अब मैं उस कवि को आवाज़ देता हूँ जिस कार्य के लिए हम यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं, माँ भारती को नमन करने के लिए। एक ऐसा युवा ओज का कवि जिसने अपनी काव्य यात्रा के शुभारंभ में ही अपने नन्हे पैरों से चलकर ही इस नवांकुर में कई मंचों पे इंदौर का नाम रोशन किया है, कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित हुआ है। और एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए मेरे भाई अनुज, मंच संचालक और आज के संयोजक, आज की पूरी टीम इन्होंने बनाई है। बहुत ही ज़ोरदार, बहुत ही प्रेम के साथ, आशीर्वाद के साथ कवि लव यादव, स्वागत है आपका। स्वागत भाई, स्वागत। माँ शारदा को नमन करता हूँ, माँ भारती को नमन करता हूँ, मंचा से सभी कवियों के चरणों में सादर नमन करता हूँ। भैया बहुत अच्छा संचालक कर रहे हैं, स्वागत। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भैया के सम्मान में। स्वागत, धन्यवाद, स्वागत है। समय की अपनी मर्यादा है, सुनने वाले आज बहुत कम लोग हैं। मुझे याद आता है बाल कवि बैरागी जी बतलाया करते थे। हाँ, स्वागत भाई, क्या बात है कि दिनकर जी ने अपने अंतिम समय में तिरुपति में जाकर काव्य पाठ करा। हाँ। और काव्य पाठ सुनने वाले कौन थे साहब? तिरुपति का फैला हुआ समुद्र, हाँ। तिरुपति में चल रही हवाएं, और 10 घंटे बैठकर कवि कुल शिरोमणि रामधारी सिंह दिनकर जी ने तिरुपति बालाजी को कविताएं समर्पित करी। रश्मि रति का पाठ किया था। वाह, तो ये हमारे संस्कार हैं। वाह। और आज मुझे लग रहा है कि माँ अहिल्या की इस पावन नगरी में मैं जो काव्य पाठ कर रहा हूँ वो स्वयं माँ अहिल्या सुन रही हूँ। वाह वाह भाई, वाह। तब जाकर पंक्ति निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत, स्वागत भाई, स्वागत, स्वागत, वाह। जो देखते हो देश को इतना प्रकाशमय, जो देखते हो देश को इतना प्रकाशमय, आहुति दे के प्राण की, आहुति दे के प्राण की, आहुति दे के प्राण की पाई है ये विजय, आहुति दे के प्राण की पाई है ये विजय। कुर्बानियां हम वीरों की कब तक यूं सहेंगे, कुर्बानियां हम वीरों की कब तक यूं सहेंगे, बदले के नाम पर कड़ी निंदा ही करेंगे, तुम हो सके तो कायरों से बात न करना। और साहब आज एक घटना घटी, गणतंत्र दिवस का दिन है, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर आज तिरंगा ध्वज लहराया और देश के गद्दारों ने जाकर आज खालिस्तान का गुणगान गाया। तब कहना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, वो देशद्रोही जो डटे हुए हैं किसानों का चोला ओढ़कर, काल नेमी कहते हैं साहब हम उन्हें, साधु की शक्ल में जब शैतान बैठ जाए तो ये संस्कार अभी का नहीं रामायण से चला आ रहा है, तब पंक्तियां समर्पित करता हूँ। स्वागत, स्वागत। कुर्बानियां हम वीरों की कब तक यूं सहेंगे, जब एक खालिस्तानी ने आज वार करा तलवार से, हम सभी ने देखा। कुर्बानियां हम वीरों की कब तक यूं सहेंगे, बदले के नाम पर कड़ी निंदा ही करेंगे, तुम हो सके तो कायरों से बात न करना। और मैं क्या चाहता हूँ, तुम हो सके तो कायरों से बात न करना, हरि रंग की ध्वजा को
हरी रंग की ध्वजा को, हरी रंग की ध्वजा को रक्त लाल है रंगना, हरी रंग की ध्वजा को रक्त लाल है रंगना, हरी रंग की ध्वजा को रक्त लाल है रंगना। वाह भाई वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। अंत्य समर्पित करता हूँ साहब। स्वागत साहब, बहुत शहादत होती है जब क्या क्या मंदिर होता है, बस सुनिएगा। क्या बात है, वाह भाई। कि जब तेज सी बहे पवन चले, नहीं वो मंद मंद कौन है जो बढ़ रहा तूफान में कदम कदम। ये भरी ठंड में जा हम इस प्रांगण में बैठने को मंजूर नहीं, उस भरी ठंड में वो सरहद पर पहरे देने होते हैं साहब। कब कहता हूँ बिल्कुल साहब, स्वागत। कि जब तेज सी बहे पवन चले, नहीं वो मंद मंद कौन है जो बढ़ रहा तूफान में कदम। वाह। कौन है जो बढ़ रहा तूफान में कदम कदम। ये मेघ है बरस रहे, कदम है फिर भी बढ़ रहे वो मातृभूमि के लिए। हटे नहीं डटे रहे और कुछ यूं लड़े लड़ाई वो कश्मीर की गहरी खाई में। कुछ यूं लड़े लड़ाई वो कश्मीर की गहरी खाई में। हटे नहीं डटे रहे थे प्राण उस सिपाही में, और शैल भूधर अचल महिधर सबके आंसू थे बहे। शैल भूधर अचल महिधर सबके आंसू थे बहे। वो वीर सैनिक जब धरा को छोड़ कर थे जा रहे, वो वीर सैनिक जब धरा को छोड़ कर थे जा रहे, वो वीर सैनिक जब धरा को। वाह साहब, क्या शब्द संयोजन देखिए आप। जोरदार तालियां बजाइए एक बार वो भी इस युवा स्वर के लिए। वाह भाई वाह, वाह लव यादव, वाह स्वागत। क्योंकि समय की अपनी सीमा है, मैं एक कविता सुनाकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आपको आरती भी सुनाना है। देखिए ये युवा कवि अपनी नन्ही कलम से अपने नवांकुर विचारों के साथ, अपने शब्द संयोजन के साथ यात्रा कर रहा है। इनकी कई कविताएं अनेक वरिष्ठ कवियों से आशीष पा चुकी हैं, लेकिन इनकी एक कविता है जिसे भारत माता की आरती के नाम से जाना जाता है। वो आरती आप जरूर पढ़ें। आप जो पढ़ना चाह रहे हैं पढ़े, बिल्कुल स्वागत है उसका, आप बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप आरती अवश्य पढ़ें। स्वागत। भारती की आरती को ही उतार के आज अपना स्थान ग्रहण करेंगे। स्वागत 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 भाई स्वागत। हमारा संस्कार रहा है साहब कि जब भी मंदिर में आरती होती है तो हम ताली बजाते हैं, और ये आरती तो हमारी माँ की है। क्या बात है साहब। उसे बैठने से पहले एक बार जयघोष करें ताकि मुझे पता लगे कि आपकी मानसिकता इस आरती को सुनने की है भी या नहीं। क्या बात है, स्वागत 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 भाई। भारत माता की आरती, वाह। भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती, भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। हम भी गाते तुम भी गाओ भारत माँ की आरती, हम भी गाते तुम भी गाओ भारत माँ की आरती। भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। जब भी छाए संकट के बादल काले घन 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 घन, जब भी छाए संकट के बादल काले घन 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 घन, पुत्र तेरे बन के माँ शंकर बन प्रियलंकर करते तांडव झन झन झन। पुत्र तेरे बन के माँ शंकर बन प्रियलंकर करते तांडव झन झन झन। तब होती है वीर प्रसूता जग जननी की आरती, भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। चीर के छाती सागर की चढ़ जाए जो भगवान स्वयं, चीर के छाती सागर की चढ़ जाए जो भगवान स्वयं। एक वचन के लिए भटकते रहे वो किंतु वन वन वन, मर्यादा के पद पर चलकर कहलाते हैं पुरुषोत्तम, मर्यादा के पद पर चलकर कहलाते हैं पुरुषोत्तम। तब होती है वीर प्रसूता जग जननी की आरती, भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। दिया समर में ज्ञान महा तब जागा अर्जुन का जड़ मन। ये देश क्यों पूजनीय बना कि दिया समर में ज्ञान महा तब जागा अर्जुन का जड़ मन। दिया समर में ज्ञान महा तब जागा अर्जुन का जड़ मन। कर्म के पथ पर चलने की शिक्षा देते गिरधर मोहन, कर्म के पथ पर चलने की शिक्षा देते गिरधर मोहन। तब होती है वीर प्रसूता जग जननी की आरती, भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। हम भी गाते तुम भी गाओ भारत माँ की आरती। जब फैली हिंसा की आंधी व्याकुल था मानव जनमन, जब फैली हिंसा की आंधी व्याकुल था मानव जनमन। जैन धर्म तब लेकर प्रगटे ऋषभदेव भगवान स्वयं, जैन धर्म तब लेकर प्रगटे ऋषभदेव भगवान स्वयं।
तब होती है वीर प्रसूता जग जननी की आरती। ये भी सच है वो भी सच कहते हैं नानक देव प्रथम। वाह वाह साहब। ये भी सच है वो भी सच कहते हैं नानक देव प्रथम। ये भी सच है वो भी सच कहते हैं नानक देव प्रथम। सिख पंथ को पाकर धरती हो जाती है पुण्य परम। हो जाती है पुण्य परम। सिख पंथ को पाकर धरती हो जाती है पुण्य परम। तब होती है वीर प्रसूता जग जननी की आरती। भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। छोड़ के सुख सपने सुंदर चल दिए पुत्र करने वंदन। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनने अपना पूरा जीवन देश के लिए दान करा। आदरणीय ओपी यादव सर, जो आप पूर्व नौसेना अधिकारी, एक बार उनके सम्मान में तालियां बजाइए। और ये पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। छोड़ के सुख सपने सुंदर चल दिए पुत्र करने वंदन। छोड़ के सुख सपने सुंदर चल दिए पुत्र करने वंदन। माँ की सेवा में अर्पित कर देंगे हम अपना जीवन। माँ की सेवा में अर्पित कर देंगे हम अपना जीवन। तब होती है 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 वीर प्रसूता जग जननी की आरती। भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। हम भी गाते तुम भी गाओ भारत माँ की आरती। गाइए साहब। हम भी गाते तुम भी गाओ भारत माँ की आरती। भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। वाह 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 वाह। जोरदार तालियां एक बार, जोरदार तालियां। वाह भैया वाह वाह, स्वागत। क्या खूब आपने कहा साहब। आपकी इस कविता को नमन है, आपकी शब्दावली को नमन है। 19 साल की छोटी आयु में यदि कोई युवक मस्ती और आनंद से दिग्भ्रमित होकर जो युवा गलत कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये हमारा भाई साक्षात एक उदाहरण है कि उम्र को इस तरह भी उपयोग करके और जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। आप चिंतन देखिए जरा इसका, कितना चिंतन किया होगा इसने, तो आज ये शब्द जो है ये कागज पर उतार पाया। वाह भाई, धन्य है भाई, वाह, स्वागत। बैठ जाइए, सभी अपना स्थान ग्रहण करें, बैठिए आराम से। काली माँ का वंदन करने के लिए बेरू महाराज, जहाँ कालिका माता होती है वहाँ बेरू महाराज होते हैं, जो इस मंच का सारथ्य कर रहे थे अर्जुन के रथ के 5 घोड़े और ये श्री कृष्ण। वाह वाह वाह, ओके, सही कहा हो तो ताली बजाओ। और हम अर्जुन के 5 घोड़े की लगाम, डोर इनके हाथों में थी। ये जैसा आप चला रहे थे वैसा चल रहे थे। तो हमने लड़ाई तो लड़ ली। अब भगवान बर्बरीक के पास जाते हैं तो बर्बरीक से पूछते हैं कि युद्ध असल में किसने लड़ा। तो हम अब बर्बरीक के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं युद्ध असल में किसने लड़ा, है ना। जोरदार। मैं जितेंद्र राज जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ सीधे सीधे कि नित भरते शब्दों की गागर, भावों के हम सागर से, कभी चंद्र को लिखते हैं हम, बातें करें दिवाकर से। वाह, नित भरते शब्दों की गागर, भावों के हम सागर से, कभी चंद्र को लिखते हैं हम, बातें करें दिवाकर से। लिखकर भाव प्रेम के मन में प्रीत जगाते हैं, देशभक्ति भावों को गाकर सबका मान बढ़ाते। जय हो, वाह, तालियां बजाओ, ऐसा नहीं। देशभक्ति भावों को गाकर सबका मान बढ़ाते हैं, मां शारदा के वरद पुत्र हम, सच में सीना तान गए, झूठ से किया न नाता कभी, हम सच को सच मान गए। इन्हीं पंक्तियों से मैं जितेंद्र राज जी को दावत देता हूं कि आकर अपनी वही कविता पढ़े, घर का कोना, जहां कोना बनाना हो, जिसके लिए बनाना हो बनाए, और आकर पढ़े। और आप एक बार जोरदार तालियां बजाए जितेंद्र राज जी के सम्मान में।
आदरणीय जितेंद्र राज जी। माइक हमेशा मेरी हाइट पूछ ही लेता साहब। ये दुनिया के सारे लोग आकर इस मंच को नमन करते हैं, इस माइक को नमन करते हैं। ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जब कविता पढ़ने आते हैं तो माइक खुद झुककर इन्हें नमन करता है। धन्यवाद धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करता हूँ, माँ भारती को नमन करता हूँ। आप जितनी भी तादाद में यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ। जब बच्चे यहाँ डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, बहुत सुंदर माहौल था। बच्चों ने क्या तैयारियाँ की थी, देख के अच्छा लगा, खुशी हुई। बच्चे भी आनंद ले रहे थे और इस सभी को आनंद और परमानंद की प्राप्ति और पूर्ति और सबके मन को आनंदित करने के लिए एक बार जोरदार तालियां हमारे आदरणीय बाबूजी के लिए, गोपी यादव जी के लिए। तो बच्चे जब बेटो यहाँ पे नृत्य कर रहे थे तो एक भाई साहब यहाँ पे खड़े, मैं यहाँ खड़ा था, ऊपर आने का रास्ता देख रहा था, तो एक भाई साहब यहाँ खड़े बोले कवि सम्मेलन इस मंच पे होगा। तो अब पता नहीं कहाँ, अब वो नहीं रहे हमारे बीच, गए उनके गंतव्य पे। ऐसे हाँ जी, ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि साहब कविता मंच और छोटे बड़े और छोटे मंचों के हिसाब से नहीं पढ़ी जाती है। कविता होती है, मंच बड़ा नहीं होता, कविता बड़ी होती है, साहित्य बड़ा होता है। हमारे बीच आज कुमार अशोक यहाँ पे आए हैं। कुमार विश्वास जी की शक्ल से मिलते जुलते हैं, तो सब नेत्रगण में कुमार विश्वास, जूनियर कुमार विश्वास बोल रहे हैं। स्वागत है आपका। इन्होंने जो श्रृंगार पे गीत पढ़ा उसमें ये कंप्यूटर, फेसबुक और व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या इसमें ले आए। तो भाई प्रेम और श्रृंगार के गीत हमने भी लिखे हैं। और प्रेम और श्रृंगार का इजहार इस तरह भी किया जा सकता है। देखिए आप, स्वागत कि वो पन्ना हो तुम मेरी जीवन किताब का, वो पन्ना हो तुम मेरी जीवन किताब का, प्रारंभ तो है किंतु कोई अंत नहीं है। वो पन्ना हो तुम मेरी जीवन किताब का, प्रारंभ तो है किंतु कोई अंत नहीं है। इस अंत की तलाश में, इस अंत की तलाश में, हमारे मिलन की आस में खड़ा हूँ मैं वहीं पर जहाँ से हाथ मेरा छोड़कर चले गए थे ओ जीवन। तुम जाने कौन सी डगर, उस डगर पर, उस एकांत पथ पर तुम्हारे कोमल कदमों के चिन्ह जीवंत वही है। प्रारंभ तो है किंतु कोई अंत नहीं। वाह 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 वाह, क्या पंक्तियां साहब, वाह। प्रारंभ तो है किंतु कोई अंत नहीं है। और सावन की मदमस्त बहारों में, शीत की ओस फुहारों में, क्या खूबसूरती है वाह। सावन की मदमस्त बहारों में, शीत की ओस फुहारों में, तुमको देखा तुमको पाया गाँवों के उन गलियारों में। देखो भाई अशोक, प्रेम ऐसा भी होता है, कंप्यूटर व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है साहब, कि सावन की मदमस्त बहारों में, शीत की ओस फुहारों में, तुमको देखा तुमको पाया गाँवों के उन गलियारों में, गाँवों की वीरान गलियों में, फूलों पत्तों और कलियों में, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ हर पल, कुछ संग बिताई घड़ियों में, प्रेम की राहों में हमारा अतीत जीवंत वही कहीं है। प्रारंभ तो है किंतु कोई अंत नहीं। प्रारंभ तो है किंतु अंत नहीं। प्रारंभ तो है किंतु, जोरदार तालियां, वाह। प्रारंभ तो है किंतु कोई अंत नहीं है। और अंतिम बंद इस पूरी कविता की आत्मा है, निचोड़ है। देखिए आप कि प्रारंभ तो है किंतु वो पन्ना हो तुम मेरी जीवन किताब का, प्रारंभ तो है किंतु कोई अंत नहीं है। और मिलन के मधुर क्षणों से धुंधली पड़ती आशा तक, लो देखना पंक्तियां, और आपको समझना है कि मिलन के मधुर क्षणों से धुंधली पड़ती आशा तक, मिलन के मधुर क्षणों से धुंधली पड़ती आशा तक, और धुंधली पड़ती आशा तक, चिड़ियों के मीठे कलरों से चातक की कंठ पिपासा तक। मिलन के मधुर क्षणों से धुंधली पड़ती आशा तक, चिड़ियों के मीठे कलरों से चातक की कंठ पिपासा तक, और सावन की मधुर फुहार से छाए मेघ घनघोर तक, और इस संपूर्ण विश्व के परे पृथ्वी के अंतिम शोर तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। वाह वाह। मैं प्रतीक्षा करूंगा
हमारा मिलन संभव तो है, लेकिन हमारा मिलन क्षमा कीजिएगा पंक्ति भूल रहा हूँ, अंत नहीं है। प्रारंभ तो है किंतु कोई अंत नहीं है। प्रारंभ तो है किंतु कोई अंत नहीं है। वो पन्ना हो तुम मेरी जीवन किताब का, प्रारंभ तो है किंतु कोई अंत नहीं है। वाह क्या पंक्ति है, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। संलाप के से भी होता है। और देखिए आपकी, वो कहते हैं कि उनके दर्दों की दवा हूँ मैं। क्या बात है। वो मैं आज मातृशक्ति को नमन करने आया हूँ, उसी को नमन करूंगा। मेरे भाई कंप्यूटर और व्हाट्सएप के माध्यम से इश्क कर रहे थे, तो थोड़ा सा इनको बता दूं आप सभी की उपस्थिति में कि स्वागत जी। अरे साहब क्या बात है, आप मालिक आप जो उधर कहीं थे, तो मैंने इन्हें शेर कहा था कि हर फैसला होता यूं सिक्का उछाल के। हर फैसला होता, किसी शायर ने कहा है कि हर फैसला होता नहीं यूं सिक्का उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। हर फैसला नहीं होता यूं सिक्का उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। ये व्हाट्सएप के जमाने के आशिक हैं, ये क्या जाने हम किस तरह रखते थे खत में कलेजा निकाल के। कलेजा निकाल के। तो मैं ये शेर दोहराता था मालिक कि वो पन्ना, देखिए आप, ये शेर में भूल गया मैं, कि वो कहते हैं कि उनके दर्दों की दवा हूं मैं। वो कहते हैं कि उनके दर्दों की दवा हूं मैं, कहीं दीवानगी में यह न कह देना कि खुदा हूं मैं। वो कहते हैं कि उनके दर्दों की दवा हूं मैं, कहीं दीवानगी में यह न कह देना कि खुदा हूं मैं। और शुक्रगुजार हूं तेरा कि तूने मुझे कबूल किया। शुक्रगुजार हूं तेरा कि तूने मुझे कबूल किया, वरना अक्सर सोचता हूं कि तेरे आगे क्या हूं मैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों से जुड़ने के लिए। ये चंद पंक्तियां मैंने यहाँ निवेदित की थी। अब मैं माँ भारती को नमन करने के लिए अपनी वो कविता पढ़ता हूँ, जिस माटी से आता हूँ, पावन माटी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करिए और आप प्रदर्शित करिए कि कविता पढ़ें। पावन माटी मित्रों, भाई लव यादव ने अभी जो माँ भारती की आरती यहाँ उतारी, वीर प्रसूता जग जननी की आरती, उस आरती में इन्होंने जो पुष्पों की माला, जो शब्दों की माला अर्पित की है, उन माला में कुछ फूल हमारी पावन माटी से आते हैं। वो पावन माटी क्या है, कहाँ से है? मेरा नाम जितेंद्र राज है। इस राज का अर्थ भी आप यहाँ समझ पाएंगे, मेरी परिचय की पंक्तियाँ हैं। निवेदन करता हूँ, जुड़ने का प्रयास कीजिएगा कि पावन माटी जो भारत माँ का भाल सुशोभित करती है। पावन माटी जो भारत माँ का भाल सुशोभित करती है, पावन माटी जो स्वाभिमान के भाव को पोषित करती है। पावन माटी जो भारत माँ का भाल सुशोभित करती है, पावन माटी जो स्वाभिमान के भाव को पोषित करती है, पावन माटी जो स्वामी भक्ति से नव परिभाषित होती है, पावन माटी जो वीरों के शोणित से श्रृंगारित होती है, पावन माटी वह गोद है जिसमें काल प्रलय सब खेले हैं, पावन माटी में युद्ध खेल रणक्षेत्र वीरों के मेले हैं, पावन माटी ने ही जीवन दर्शन त्याग तपस्या सिखलाई, मान के आगे मान में झुकना ये परिपाठी बदलाई, पावन माटी के ही पुण्य प्रताप परिलक्षित है माँ के शब्दों में, मुझसे पहले झुकना बेटा तुम पावन माटी के चरणों में। मुझसे पहले झुकना बेटा तुम पावन माटी के चरणों में। तो माँ के शब्दों का मैं अक्षरशः पालन करता हूँ। माँ के शब्दों का मैं अक्षरशः पालन करता हूँ। राजस्थान की पुण्य धरा को प्रथम प्रणाम करता हूँ। राजस्थान की पुण्य धरा को प्रथम प्रणाम करता हूँ और प्रथम प्रणाम करता हूँ मित्रों राजस्थान की माटी को। प्रथम प्रणाम करता हूँ मित्रों राजस्थान की माटी को, मारवाड़ के वैभव को, राणा की चौड़ी छाती को। प्रथम प्रणाम करता हूँ मित्रों राजस्थान की माटी को, मारवाड़ के वैभव को, राणा की चौड़ी छाती को। जिस माटी में पन्ना धाय दीपदान कर जाती है, जिस माटी में पन्ना धाय दीपदान कर जाती है, इतिहासों के पृष्ठों में वो अमर दान कर जाती है। जिस माटी में गोरा बादल काल बन हुंकारे थे, पद्मिनी का मान बचाने रण में स्वर्ग सिधारे थे। जिस माटी में मीराबाई विष का प्याला पीती है, जिस माटी में मीराबाई विष का प्याला पीती है, एक तारे के तार में झनकत कृष्ण लला को जीती है। जिस माटी में चेतक राणा के प्राण बचाता है, स्वामी भक्ति की गाथा में वो नई ऋचा गढ़ जाता है। जिस माटी में हाड़ी रानी शीश समर्पित करती है, मेहंदी महावर लगे हाथों से प्राण वो अर्पित करती है।
इस चंदन सी पावन माटी में ही मेरे पूर्वज जन्मे हैं, राजस्थान का अंश हूँ, अहो भाग्य है मेरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छावे ब्रो, जिंदाबाद। राजस्थान का अंश हूँ, अहो भाग्य मेरे हैं। प्रथम प्रणाम करता हूँ मित्रों राजस्थान की माटी को, मारवाड़ के वैभव को, राणा की चौड़ी छाती को, राणा की चौड़ी छाती को। आपकी तालियां बंद हो गई, बच्चे होश उठे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और जैसा कि आदेश दिया था, आग्रह किया था मेरे भाई गोपाल मनहर जी ने, तो मैं घर का एक कोना समर्पित करता हूँ। भाई साहब 5 मिनट का समय और लेंगे, आपको भी आराम करना है, हम भी आराम करेंगे। 2 मिनट 5 मिनट का समय दीजिए। आप तन्मय से सुन रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं, आपको नमन करता हूँ साहब, आपको नमन करता हूँ। देखिए आप कि घर में एक कोना ऐसा रखिए जहां पे जीवन बसता हो। भगवत भक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मातृ पितृ भक्ति हमें घर से मिलती है, घर के संस्कारों से मिलती है। और वो संस्कार कहाँ से मिलते हैं? देखिए आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ कि घर में एक कोना ऐसा रखिए जहाँ पे जीवन बसता हो और कर्तव्यों के बोझ से परे जहाँ पे बचपन हंसता हो। घर में एक कोना ऐसा रखिए जहाँ पे जीवन बसता हो, कर्तव्यों के बोझ से परे जहाँ पे बचपन हंसता हो। बचपन हंसता हो जैसे कि महकी कोई फुलवारी, बचपन हंसता हो जैसे कि महकी कोई फुलवारी। बचपन हंसता हो जैसे कि पावन तुलसी की क्यारी। बचपन हंसता हो जैसे असीम अनंत आनंद लिए। बचपन हंसता हो जैसे कि कोई भ्रमर मकरंद लिए। बचपन हंसता हो जैसे कि मित्र सखा संग बैठे हों। बचपन हंसता हो जैसे कि कृष्ण सुदामा बैठे हों। बचपन हंसता हो जैसे कि माँ का प्यारा आलिंगन। बचपन हंसता हो जैसे कि पिता की गल बहियां चुम्बन। बचपन हंसता हो जैसे कि कोई लक्ष्य अब शेष नहीं। बचपन हंसता हो जैसे कि इससे अधिक कुछ विशेष नहीं। इतने सुंदर क्षणों को जीकर बचपन जहां संवरता हो, घर में एक कोना ऐसा रखिए जहां पे जीवन बसता हो। वाह वाह वाह, जय हो, जिंदाबाद 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 भैया, जिंदाबाद। वाह, घर में एक कोना ऐसा रखिए जहां पे जीवन बसता हो। उस कोने में रखना तुम दादी के नानी के किस्से। उस कोने में रखना, उस कोने में रखना। देखिए वो कोना कितना महत्व रखता है हमारे लिए। उस कोने में रखना तुम दादी के नानी के किस्से। अनुभव का वो जीवन जल जो नई कोपलों को सींचे। उस कोने में रखना तुम दादी के नानी के किस्से। अनुभव का वो जीवन जल जो नई कोपलों को सींचे। उस कोने में रखना तुम उसकी चुंदरी और शाल भी। उस कोने में रखना तुम सिक्कों से बंधा रुमाल भी। उस कोने में रखना तुम उसकी रोली और चंदन भी। उस कोने में रखना तुम उसके एक जोड़ी कंगन भी। उस जोड़े में रखना तुम उसकी चिंताएं, आशाएं, जीवन को जो सरल बनाए उसकी ऐसी परिभाषाएं। उस कोने में रखना तुम उसका लाड़ दुलार भी। जीवन मंथन से जो निकला वो जीवन का सार भी। अरे जिहुआ शब्द सुमन से जहां अमृत नेह बरसता हो। घर में एक कोना ऐसा रखिए जहां पे जीवन बसता हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऐसा रखिए जहां पे जीवन बसता हो। कर्तव्यों के बोझ से परे जहां पे बचपन हंसता हो। जिंदाबाद। वाह, के बोझ से परे जहां पे बचपन हंसता हो। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी की उपस्थिति ने हमें आशीष दिया। एक बार जोरदार तालियां इन सभी कवियों के लिए एक बार बजाइए। आप सभी ने, हमने अपना प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों आदरणीय सत्तन गुरु जी की इन पंक्तियों के साथ इस सभा को समाप्त करता हूं कि सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या जहां का डर। सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या जहां का डर। गुल बन के गुलिस्ताने चमन में खिलेंगे हम। अब के बिछड़ रहे हैं तो कुछ गम नहीं करो। अगली बहार आई तो फिर से मिलेंगे हम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। लेकिन अरमान कम नहीं हो रहे, कल फिर मिलेंगे। भंडारा है और भंडारे के साथ होगा रंगारंग कार्यक्रम, नृत्य गरबा गायन वादन साथ स्टार म्यूजिकल नाइट, भजन और कुछ कविताएं कल भी रहेगी। और सबसे आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, अभी भी टीम तो हमारी शॉर्ट नोटिस मिल रहा हो तो फटाफट टीम तैयार करते रहता है, लेकिन आज हमारे जो ये टेंट वाले भैया हैं इनका कमाल देखिए। एक्चुअली प्रोग्राम रखा था 60 फीट रोड पे, तो सुबह गाड़ी जब मंगाई 60 फीट रोड पे तो मालूम पड़ा कि वहाँ पर ऑलरेडी भजन संध्या है। तो उस चक्कर में फिर वापस यहाँ आके जगह देखी और शॉर्ट नोटिस में पूरा अरेंजमेंट किया गया।
तो एक दिन के उसमें पूरा किया और फिर कल भंडारे का इंतजाम भी पूरा उन्होंने कर दिया है। तो जो है रंजीत टेंट हाउस इस क्षेत्र का सबसे बेस्ट, जो हमारे 7 फीट भी नहीं मांगड़दर रोड पे, तो उस क्षेत्र का सबसे अच्छा टेंट हाउस है जो हमें एक जो सौभाग्य मिला, वो काम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और सभी कविगणों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना अच्छा निरंतर, आज जो है 11वां दिन है और 20वां कवि सम्मेलन 25 अक्टूबर से लेके आज तक ये 20वां कवि सम्मेलन जो है हो चुका है। और लॉकडाउन के पहले 122 और लॉकडाउन के पहले 122 कवि सम्मेलन और पिछले 25 अक्टूबर से 25 अक्टूबर मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी अभी चल रहा है। देखिए आप, इसमें 20वां कवि सम्मेलन ये आदरणीय बाबू जी ने किया। आदरणीय ओपी यादव जी समाज सेवा में तो लगे ही हैं, साथ ही साहित्य के लिए इनका जो समर्पण है, कविता के लिए इनका जो प्रेम है, तो ये हम जैसे सभी नवांकुर कवियों को कलम की सेवा करते हुए साहित्य की ओर अग्रसर करने का आप अवसर देते हैं। हम सभी को यहाँ बुला के और स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं। आपको बहुत बहुत वंदन और चरण वंदन।